सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़िस्त नंबर 10। साबिक़ा अक़सात में मुशरिकीन हिजाज़ व अरब के अक़ायद और बुत परस्ती की तारीख़ और मज़हब यहूदियत व ईसाइयत का तज़किरा किया गया। इस क़िस्त में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत मुबारका के वक्त सरज़मीन अरब में मौजूद बाकी मज़ाहिब व अदियान का एक मुख्तसर जायज़ा पेश करेंगे। आतिश परस्त। ईरान व इराक़ की सरहद के पास आबाद अरब कबाइल ईरानियों के मज़हब आतिश परस्ती से बहुत मुतासिर हुए। अहले ईरान की तरह ये भी नेकी और बदी के दो अलग अलग खुदाओं के कायल थे और अहले ईरान की तरह आग को खुदा का ज़हूर मानते और उसकी पूजा करते थे। साबी। अरब जाहिलियत में ऐसे लोग भी थे जिनमें सितारा परस्ती का चर्चा था और ये सितारों की पूजा करते थे। गालिबन इनका मज़हब वादी दजला व फ़रात की कदीम तहज़ीबों की बाक़ियात में से था। इनका दावा था कि इनका मज़हब इल्हामी मज़हब है और वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। इनके यहाँ 7 वक्त की नमाज और एक कमरी महीने के रोज़े भी थे। इनको मुशरिके अरब मुआशरा साबी यानी बेदीन कहकर पुकारता था। यमन का मशहूर कबीला हिमर सूरज की पूजा करता था। कबीला असद सय्यारा अतारत की और कबीला लहमो जिज़ाम सय्यारा मुश्तरी को देवता मानकर पूछते थे। बाज़ लोग कुतबी सितारे के पुजारी थे और कुतबे शुमाली की तरफ मुँह करके इबादत करते थे। ये लोग खाना काबा की भी बहुत तकरीम करते थे। दहरियत। इन तमाम मज़ाहिब के साथ साथ अरब में ऐसे लोग भी पाए जाते थे जो सिरे से मज़हब और खुदा पर यकीन न रखते थे। ये न बुत परस्त थे और न किसी इल्हामी मज़हब के कायल थे। इनके नज़दीक खुदा, हश्र व नशर, जन्नत व दोज़ख और जज़ा व सज़ा का कोई वजूद न था। ये दुनिया को अज़ली व अबदी करार देते थे। मसलके तौहीद के अलमबरदार। अरब मुआशरे में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो अपनी फ़ितरत सलीम और क़ल्बी बसीरत की बदौलत तौहीद खालिस तक पहुँचने में कामयाब हो गए थे। ये लोग एक खुदा के कायल थे और शिर्क व बुत परस्ती से नफ़रत करते थे। इनमें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के चच्चाज़ाद भाई वरक़ा बिन नौफल, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हो के सगे चच्चा ज़ैद बिन उमर बिन नुफ़ैल और उबैदुल्ला बिन जहश मशहूर हैं। दीन हक़ की तलाश में सरगर्दा इन लोगों में से वरक़ा बिन नौफल बिलाखिर ईसाई हो गए। ये वही वरक़ा बिन नौफल हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल होने पर आपकी नबूवत की तस्दीक की थी। उबैदुल्ला बिन जहश इस्लाम के बाद मुसलमान हो गए, लेकिन हबशा हिजरत की तो वहाँ बदकिस्मती से मुर्तद होकर ईसाई हो गए। जबकि इनमें ज़ैद बिन उमर बिन नुफ़ैल को बहुत ऊंचा मकाम हासिल है। हालांकि उनको इस्लाम नसीब नहीं हुआ क्योंकि वो पहले ही वफ़ात पा गए थे, लेकिन उनकी फ़जीलत का अंदाज़ा इस हदीस मुबारका के मफ़हूम से लगाया जा सकता है कि जब क़यामत के दिन हर उम्मत अपनी नबी की क़यादत में उठाई जाएगी तो ज़ैद बिन उमर बिन नुफ़ैल अकेले एक उम्मत के तौर पर उठाए जाएंगे। ज़ैद बिन उमर बिन नुफ़ैल ने बुत परस्ती, मुर्दारखोरी, खून रेज़ी और दीगर तमाम मुआशरती ख़बासतों को अपने ऊपर हराम कर लिया था, और जब उनसे उनके मज़हब के मुतालिक पूछा जाता तो आप जवाब देते कि आबुदो रब्बा इब्राहीम, मैं इब्राहीम के रब की परस्तिश करता हूँ। आप बुत परस्ती से सख्त बेजार थे और खाना काबा में बैठकर कुरैश को कहते कि मेरे सिवा तुम में से एक भी शख्स दीन इब्राहीमी पर नहीं है। आप कौम को बुत परस्ती से मना करते रहते थे। गो अरब में हर किस्म के दीन मौजूद थे, लेकिन उनकी असली सूरत इतनी मस्ख हो चुकी थी कि कुफ्र व शिर्क और दीन में इम्तियाज करना मुश्किल हो चुका था। तौहीद, जो हर इल्हामी मज़हब का खासा था, उसका किसी मज़हब में कहीं नामो निशान तक न था, और कुफ्र व शिर्क और तवहुम परस्ती का अंधेरा सिर्फ अरब ही नहीं, तमाम मालूम दुनिया पर छाया हुआ था। गर्ज़ तमाम ही दुनिया ज़लालत व गमराही की दलदल में गर्क हो चुकी थी। तब खुदाए बुजुर्ग व बरतर को अहले ज़मीन की इस पस्ती व ज़बूहाली पर रहम आया और उसने उनमें अपना अज़ीम तर पैगंबर मबूस फरमाया। जारी है।